हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो इस ग्रुप में हमसे कुछ लोगों ने पूछा है और इस ग्रुप में सब लोगों ने सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। तो सवाल ये है कि क्या आपको पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आते वक्त क्या आपको जूसर, ग्राइंडर, इस्त्री और ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम सबसे पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं उनके कमेंट्स और देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जो सबसे पहला कमेंट मेरे पास मौजूद है उसमें ये जवाब दिया है किसी ने कि आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने की ये चीज़ें नहीं है जितने का आपको उसका कन्वर्टर या अडॉप्टर मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है आप ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ही लें। दूसरे कमेंट में किसी ने तो उसमें चीज़ों के रेट ही लिख दिए हैं। एक ने लिखा है आयरन $10, जूसर $30। उसके अलावा एक कमेंट में जिसने लिखा है उसका नाम है बेचारा पाकिस्तानी। उसने लिखा है जी, नो नीड टू ब्रिंग आयरन एंड जूसर फ्रॉम पाकिस्तान। ये चीज़ें यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं। प्रेशर कुकर का नहीं पता, लेकिन बाकी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। उसके अलावा नीचे तो एक गॉर्जियस लॉबस्टर है, उसने कमेंट किया है कि जी नेशनल की इस्त्री वो आप ज़रूर लेके आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ उन्होंने इस्त्री की तस्वीर भी डाली है कि यार ये वाली इस्त्री ऑथेंटिक वाली आपने लानी है पाकिस्तान से। उसके अलावा नीचे मुख्तलिफ लोगों ने राय दी है। सब लोगों ने यही लिखा है कि आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। नीचे एक खातून ने लिखा है, शायद उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी माँ के हाथों से एक इस्त्री लेके आई थी एक तोहफे के तौर पे, उसको मैं एक याद के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप ऐसी कोई यादगार चीज़ अपने घर से लाना चाहते हैं जो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे या आपके वालिदैन वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक याद के तौर पे आप ज़रूर ले आइए। उसके अलावा एक बंदे ने लिखा है कि अगर आपको वारंटी का इशू नहीं है, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया ला रहे हैं चीज़ें, तो यहाँ आके आप वारंटी कैसे क्लेम करेंगे। अगर आपको इशू नहीं है तो आप ले आएँ, लेकिन वारंटी का इशू आपको होगा, क्योंकि चीज़ वापस लेके जाके आपको दोबारा से जहाज़ पे आपको उसकी वारंटी वहाँ जाके क्लेम करनी पड़ेगी। नीचे कुछ बंदों ने लुत्फ उठाने की भी कोशिश की है कमेंट्स में। हमेशा की तरह आपको पता है चंद लोग तो ऐसे सवालात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम कब ऐसा सवाल आए और हम लोगों का मजाक उड़ाएं, लुत्फ उठाएं। तो उसने लिखा है कि भाई कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करें, सब कुछ भी यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें, वहाँ से ज़मीन भी ले आएँ, वहाँ से चीज़ें भी ले आएँ, सब कुछ ले आएँ। हमारे पास तो यहाँ कुछ ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं है, आप सब पीछे से ले आएँ, रिश्तेदारों में बांट कर आएँ। ये मेरा ख्याल है कुछ कुछ ज़्यादा हो गया था। ऐसे ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। आपसे जब कोई सवाल कर रहा है, शायद वो नादान है, उसे मालूम नहीं है, आपके तजर्बे से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसके सवाल का जवाब अपनी मुकम्मल दयानतदारी के साथ अपने उस सवाल का जवाब दें, ताकि वो भी आपसे कुछ सीख सके। नीचे किसी ने लिखा है कि यार ऐसी चीज़ों पे अपनी लिमिट है वो ज़ाया ना करें। आपको 30, 35, 25, 30 किलो जितना भी अलाउड है उसमें ऐसी चीज़ें आप ना लाएं, क्योंकि आप अगर नेशनल की इस्त्री लाएंगे तो वो तो यार 5-10 किलो की होगी, तो उसमें तो आपका आधे से ज़्यादा जो है वज़न उधर ही लग जाएगा ऐसी चीज़ें लाने में। कुछ लोगों ने नीचे लिखा है कि आप ऐसा करें कि आप प्रेशर कुकर ले आएं, वो यहाँ नहीं मिलता। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या राय है इस बारे में। जी हाँ, मेरी ये राय है सबसे पहले कि आपको ऐसी चीज़ें लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर मुनासिब रेट में, मुनासिब अच्छी क्वालिटी में और अच्छी चीज़ें ऐसी यहाँ से मिल जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये चीज़ें सब ज़्यादातर चाइना में बनती हैं और चाइना पूरी दुनिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी चीज़ें भेजता है। तो यहाँ भी आपको ये चीज़ें बाआसानी और अच्छी क्वालिटी में मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर आप लो बजट के लिहाज से आप अपनी चीज़ें देखनी शुरू करें, तो आपकी सामने के मार्ट आएगा, आपके सामने बिग डब्ल्यू आएगा और आपके सामने ऐसे 2-3 स्टोर्स आएंगे जहाँ से आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे ये चीज़ें ले सकते हैं। वहाँ की वारंटी भी तकरीबन 1 साल की होती है ज़्यादातर चीज़ों की, तो चीज़ें बहुत ही बेकार नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो लॉन्ग टर्म क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। उसके अलावा अगर आप चीज़ें ज़रा
अच्छी क्वालिटी की लेना चाहते हैं तो इन्हीं स्टोर से या इनसे बेहतर स्टोर से आपको कुछ जानी मानी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिल सकती हैं। आपको पैनासोनिक की चीज़ें मिल सकती हैं, आपको फ़िलिप्स की, और चंद जाने माने ब्रांड हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स हैं जो मिल जाते हैं। अगर आप वैसी चीज़ें ले पसंद करते हैं तो आपको वैसी भी मिल जाएँगी। लेकिन अगर आप मज़ीद अच्छी क्वालिटी की और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मेरे घर में एक ऐसा जूसर हो, ऐसा ग्राइंडर हो जो 5-10 साल मेरा साथ दे, तो आप फिर अच्छे स्टोर्स का रुख करें और अपना बजट थोड़ा-सा हाई रखें। आपको अच्छे स्टोर्स में जेबी हाई-फाई में जाना पड़ेगा, आपको हार्वी नॉर्मन में जाना पड़ेगा, इसके अलावा बिंगली है और काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्टोर्स हैं। तो आप ऐसे स्टोर्स में जाकर वहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी ले सकते हैं जो ज़्यादा अरसा आपका साथ देंगी। इसके साथ-साथ बात करते हैं कि क्या इनमें से आपको कुछ भी लाना चाहिए या कुछ भी नहीं लाना चाहिए? तो इनमें से आपको मेरा ख़्याल है कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको यहाँ से मिल सकता है। जो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं प्रेशर कुकर का, मेरी नज़र में वो भी एक गलती है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि बेशक यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर कुकर इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो वाला प्रेशर कुकर जो आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलता। आपको वो लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं होते, वो किसी भी वक़्त एक्सप्लोड कर सकता है, वो फट सकता है और नुकसान का बायस बन सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि यहाँ से आप ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड जो प्रेशर कुकर हैं, फूड प्रोसेसिंग कुकर भी कहते हैं, तो आप वैसे कुकर ले लें, उनके अंदर क्वालिटी का भी ख़्याल रखा जाता है, बिजली से वो चलते हैं और काफ़ी सेफ़ भी होते हैं। तो उनमें आपको मुख्तलिफ़ सेटिंग्स कर सकते हैं, आप उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें पका सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ ब्राउनिंग के और दूसरे ऐसे-वैसे ऑप्शंस भी होते हैं, आप मुकम्मल कुकिंग भी उसमें कर सकते हैं और पुराने प्रेशर कुकर वाला इस्तेमाल भी उससे आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कमेंट्स और जो मैंने चंद अपनी राय के अल्फाज आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।